चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई। क्या नंबर है? 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दो नंबर दिए हुए हैं और बोल रहे हैं आर कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका एक तो फैक्टर 1 हो और एक वो इट्सेल्फ हो, खुद उसका नंबर हो। ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। कंपोजिट का मतलब क्या हो गया कि एक 1 2 3 मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। अगर इनके दोनों के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो ये हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है। चलो एक तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई करके और प्लस 13 कर लो। तो चलो ये एक मेथड ये वाला हम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? 7 का हम 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और 77 का अगर हम 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा और इसमें 13 हमारा अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1014। अब इसका फैक्टर करके देख लेते हैं कितने फैक्टर आ रहे हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड देन 3। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3 तो ये 5 से 3 गया तो बचा 2, 20 बन गया। तो 3 6 ज़ा 18 तो 18 90 22 हो जाए 27। 3 9 ज़ा 27। फिर से 3 से जाएगा 3 नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अगर आप 3 से करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। चलो तो ये 3 हटाते हैं। ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? नहीं 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से नहीं, 13 से जाएगा। तो 13 1 ज़ा 13 3 13 3 ज़ा 39। ठीक है, अब 13 1 ज़ा 13 हो गया। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर्स कितने? 2 3 13 इंटू 13 मोर देन 2 फैक्टर्स है। यस, तो ये कंपोजिट है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 7 इंटू 6 कितना होगा? 42 42 इंटू 5 4 ज़ा 20 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 5। ठीक है, अब फिर से करते 42 इंटू 6 2 ज़ा 12 प्लस 5। ठीक है, अब 42 इंटू 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 5040 प्लस 5 तो ये आ जाएगा हमारा 5045। अब इसका भी हम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 5045 तो ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 5 5 5 10 एंड 14 14 आया। 14 3 की टेबल से नहीं जाता तो ये 3 से चेक करने का एक शॉर्टकट है। अब हम इसको डायरेक्ट 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 देन अब ये 1009 किससे जाएगा? क्या ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 4 5 6 7 क्या ये 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 9 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये 11 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब इसको 1009 से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसका फैक्टर क्या है? 5 1009 एंड एक नंबर 1 तो इसके क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यानी ये भी कंपोजिट है। ये तो एक सिंपल तरीका था। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? हमारे पास नंबर दिया हुआ था, चलो इसको इरेज करके दिखाती हूँ। अब इसमें क्या करेंगे? इधर 13 इधर 13 है। सबसे पहले तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 7 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 और इधर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 13 इंटू 78 तो अगर इसका आप फैक्टर करोगे तो भैया एक तो इसका फैक्टर 1 आएगा, एक तो 13 इटसेल्फ आएगा और 78 का फैक्टर्स करोगे तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं तो उसका 2 से ज़्यादा ही आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 नहीं 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 9 ज़ा 18 देन 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 फिर 13 1 ज़ा 31 तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 3 इंटू 13। देख लो भाई, इसका भी फैक्टर्स मोर देन 2, इसका फैक्टर्स मोर देन 3 तो मिलके कितने हो गए दोनों के? ये दोनों मल्टीप्लाई है ना तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे ये भी आप कर सकते हो, ये दूसरा वाला नंबर भी, कि इसमें से आप जो है 5 को कॉमन ले लोगे और बाकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो उसका भी फैक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको सिर्फ समझा देती हूँ, उतना ही काफ़ी है। सोनिया टेक्स 80 मिनट। कोई एक स्पोर्ट फील्ड है सर्कुलर पाथ में, सोनिया कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। रवि वाइल टेक्स 12 मिनट और रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो इसमें आपको बताना है कि एलसीएम होगा कि एचसीएफ। एक 8 ले रहा है, एक 12 ले रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें हम एचसीएफ करेंगे।
क्योंकि इनका ये बताना है कि दोनों सेम टाइम पे जब जो है करेंगे तो कितने मिनट में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 कॉमन है, ये कॉमन है, यानी 4 कॉमन। तो HCF क्या आ गया 4। आई होप सो ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 डन हो गई है। अब कल की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराऊंगी। आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस टाइम पर मैं जल्दी जल्दी क्लास 10 के मैथ्स का रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 के बाद आई मीन रियल नंबर के बाद डायरेक्ट मैं जंप करूंगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को ज़्यादातर टफ लगता है, इसलिए पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगी। आज से हमारे पास 3 मंथ है, तो हमें जल्दी जल्दी सारे चैप्टर को कवर करना। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।